हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का 5.2 का समांतर श्रेणी जो 2 पार्ट तक हो गया है। ये तीसरा पार्ट है। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है ना। जो खाली जगह है उसको हम लोग भरना है। चलिए पहला प्रश्न है ना। इसमें ए का मान दिया हुआ है 2, है ना। ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, है ना। इसको A1, इसको A2, इसको A3, है ना। ए का मान दिया हुआ है 2, है ना। और तीसरा पद दिया हुआ है 26, है ना। यानी A3 बराबर 26 है ना। चलिए हम लोग दूसरा पद को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग D का मान निकालते हैं। यानी तीसरा पद का मान दिया हुआ है ना A3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D होता है ना। यानी A का मान दिया हुआ है पहले से 2 और A3 का मान है 26, है ना, प्लस 2 और D का मान हम लोग को निकलना है। तो 2 को इस पर लाते हैं। 26 - 2 बराबर 2D, है ना। अभी घटाना पड़ेगा तो क्या होगा? 24 बराबर 2D। तो D बराबर 24 और इधर बट्टा में 2 कटेगा। 2 12 दूनी 24, यानी D का मान क्या हम लोग को प्राप्त हुआ? 12। अब हम लोग A2 का मान निकलना है ना। A2 का मान निकलना है। A2 बराबर क्या होता है? A + D होता है ना। यानी A का मान है 2 और D का मान है 12। A का मान 2 और D का मान है 12, यानी A2 बराबर 14 इसका सही आंसर है ना। A2 का मान है 14, है ना। अगला प्रश्न 2, इसमें दूसरा पद दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है ना। इसको कहते हैं A1, A2, A3, A4 कहते हैं ना। यानी दूसरा पद और चौथा पद दिया हुआ है। यानी ये दूसरा पद दिया हुआ है A2 बराबर A + D और इधर A4 का मान दिया हुआ है ना। A4 बराबर A + 3D, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि A2 बराबर कितना है? 13 है। 13 और A का मान दिया हुआ नहीं है ना। A + D और A4 का मान है 3 बराबर A + 3D, है ना। साइन तब चेंज करना पड़ेगा। अभी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, है ना। यानी A कटेगा और इधर 13 से 3 घटेगा तो 10 बराबर इधर, है ना, माइनस है D और इधर है 3D, यानी 2D - 2D होगा, है ना। तो D को इधर पार करते हैं। -2D बराबर 10। तो D बराबर 10 बट्टा में 2, है ना। माइनस को पार कर देते हैं। 2 × 5 = 10, यानी D का मान प्राप्त हो रहा है हम लोग का -5, है ना। चलिए अब हम लोग A का मान निकालते हैं। D बराबर -5 है। A2 बराबर A + D है। A2 बराबर A + D है। A2 का मान है 13 और A का मान हम लोग को निकलना है। D का मान है -5। अब 13 बराबर इधर A ± -5 को पार करना पड़ेगा। 13 माइनस, ये माइनस है तो प्लस होगा 5, है ना। A अभी ये 13 और 5 18, यानी A बराबर 18 प्राप्त हुआ ना। यानी A बराबर 18 और D बराबर -5 है ना। अब प्रश्न में क्या है इधर देखते हैं। A बराबर 18 है ना। अभी तीसरा मान निकलना है, A3 निकलना है। चलिए A3 का मान निकालते हैं। A3 बराबर A + 2D होता है ना। तो A का मान है 18 और इधर प्लस 2 गुना D का मान -5, है ना। इधर 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, यानी 18 से अगर 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 प्राप्त होगा ना। यानी A3 का मान 8, यानी A3 का मान कितना आ रहा है हम लोग का? 8 आ रहा है ना।
नेक्स्ट प्रश्न 3, ए का मान दिया हुआ है, दूसरा पद और तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया हुआ है ना। A1 दिया हुआ है, A2, A3 निकलना है, A4 का मान दिया हुआ है। यानी A बराबर 5 दिया हुआ है ना, अरे चौथा पद दिया हुआ है। A4 बराबर इधर 9 पूर्णांक 1/2, ये 9 दूनी 18 और 1 19/2 है ना। यानी A4 का मान दिया हुआ है ना। A4 बराबर A प्लस क्या होता है 3D होता है ना। A4 का मान 19/2 और A का मान है 5 + 3 और D का मान हम लोग का निकलना है ना। 5 को इस पर लाना पड़ेगा, 19/2 माइनस में 5 होगा है ना 3D, और बट्टा वाला जोड़ करना पड़ेगा 2, इधर 19 माइनस 5 दूने 10 बराबर 3D। 19 से अगर 10 घटाएंगे तो कितना होगा 9/2 बराबर 3D। इधर क्या होगा D को स्पार करो, 9/2 और गुना में 3 को बैठा है ना। 3 इधर था है ना, 3 को बट्टा में कर दिए, अब काटना पड़ेगा 3 3 9, यानी D बराबर 3/2 और A बराबर 5 है और D बराबर 3/2 है। यानी A बराबर 5 है और D बराबर 3/2 है ना। चलिए अब हम ये दूसरा पद निकालते हैं। A2 बराबर A प्लस D होगा, यानी A का मान है 5 और D का मान है 3/2। बट्टा वाला जोड़ 2, 5 दूने 10 जोड़ 3 है ना, 2 से 3 13/2, यानी A2 का मान आ रहा है हम लोग का 13/2। पूर्णांक में तोड़ना है। A2 बराबर 2 भागा 13, 2 छके 12, 1 पूर्णांक 2 है ना, 6 पूर्णांक 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है हम लोग का 6 पूर्णांक 1/2। A3 का मान निकालते हैं। A3 बराबर A प्लस 2D होता है। A का मान है 5 + 2 और D का मान है 3/2 है ना। 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 यानी 5 और 3 8 है ना। A3 का मान क्या आ रहा है हम लोग का 8 आ रहा है, यानी A3 का मान आ रहा है हम लोग का 8 आ रहा है ना। चौथा प्रश्न, A1 का मान दिया हुआ है, A2, A3, A4, A5, A6 है ना। यानी A1 का मान दिया हुआ है और A6 का मान दिया हुआ है, और A2, A3, A4, A5 का मान हम लोग को निकालना है। यानी A का मान दिया हुआ है -4 और इधर 1 2 3 4 5 6 है ना। A6 का मान दिया हुआ है 6। सबसे पहले हम लोग A6 का मान निकालते हैं। A6 बराबर A प्लस 5D। A का मान है -4 प्लस में 5, इसका A6 है 6, D 6 पार होगा तो प्लस में 4 बराबर 5D। अब जोड़ना पड़ेगा 10 बराबर 5D, D बराबर 10 बट्टा में 5 कटेगा, 5 दूने 10 यानी D बराबर 2 है ना। चलिए अब A का मान है -4 और D का मान है 2 है ना। तो दूसरा पद निकालते हैं। A2 बराबर A प्लस D होता है ना। A का मान है 4 और प्लस D का मान है 2 है ना। 4 से 2 घटेगा तो -2, यानी दूसरा पद कितना आ रहा है -2। अब तीसरा पद निकालते हैं। A3 बराबर A प्लस 2D होता है। A का मान है -4 और प्लस 2 और D का मान है यानी -4
तो प्लस में 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा तो 0 है ना, यानी A3 का मान आ रहा है 0 है ना। तो A4 का मान निकालते हैं। A4 बराबर A प्लस 3D होता है, यानी A का मान है -4 प्लस 3 और D का मान है 2 है ना। -4 प्लस में 3 दूनी 6, यानी 6 से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा ना, बड़ा का चिन्ह लगेगा प्लस में, यानी A4 का मान कितना आ रहा है हम लोग का, यानी A4 का मान आ रहा है हम लोग का 2। अब हम लोग A5 का निकालते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D होता है, एक घटा के लिखते हैं है ना। A का मान है -4 प्लस 4 और D का मान है 2, यानी -4 और प्लस में 4 दूनी 8, यानी 8 से 4 घटाएंगे तो 4, यानी A5 का मान आ रहा है हम लोग का 4, यानी A5 का मान आ रहा है हम लोग का 4। क्वेश्चन नंबर 5, A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना, यानी इसका छठा पद दिया हुआ है और दूसरा पद दिया हुआ है ना, यानी A2 बराबर A प्लस D होता है और A6 बराबर A प्लस 5D होता है ना, यानी दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद 38 बराबर A प्लस D और A6 का मान दिया हुआ है -22 बराबर A प्लस 5D होता है ना। अभी मान था ये चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है ना, और प्लस है तो माइनस, जोड़ना पड़ेगा। 8 और 2 10 के 0, तो मेरा रहा 1 3 5 और 1 6 है ना, दोनों को कटेगा, इधर 5 से 1 घटाना पड़ेगा 4D, लेकिन माइनस में है ना, बड़ा का चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी -4D बराबर 60 होता है ना। तो D बराबर 60 बट्टा में 4, माइनस ही पार होगा, माइनस हो जाएगा इधर है ना, 4 से काटना पड़ेगा, 15 4 60, यानी D बराबर -15, D बराबर -15 समीकरण 1 में बैठाना पड़ेगा, इधर समीकरण 2 है ना, समीकरण 1 में है A2 बराबर A प्लस D है, A2 बराबर A प्लस D है, A2 का मान है 38 और A का मान निकलना पड़ेगा और D का मान है -15, 38 बराबर A प्लस -15, अब 15 का इस पार करना पड़ेगा, 38 है ना, प्लस में 15 बराबर A, तो A बराबर अब जोड़ना पड़ेगा, 8 और 5 13 का 3 है, तो मेरा रहा 1 3 4 और 1 5 53, यानी A का मान आ रहा है हम लोग का 53, A बराबर 53 और D बराबर -15, यानी A बराबर 53 है ना, और A3 का मान निकलना है, यानी A3 का मान निकलना है, A3 बराबर A प्लस 2D होता है, A का मान होता है 53 प्लस 2 गुना D का मान है -15 है ना, यानी 53 इधर प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30 और इधर 53 से 30 घटाना पड़ेगा, 53 से 30 घटाएंगे तो इधर 3 इधर 2 23, कितना रहा हम लोग का 23 है ना, यानी A3 बराबर 23, यानी A3 बराबर 23 आ रहा है ना। अब हम लोग A4 का निकलना पड़ेगा, A4 बराबर A प्लस 3D होता है ना, यानी A का मान है 53 प्लस 3 और D का मान है -15, यानी 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 45 है ना। अभी 53 से 45 घटाने से कितना आएगा
और 5 और 3 8, यानी A4 का मान आ रहा है हम लोग का 8, यानी A4 का मान आ रहा है हम लोग का 8, है ना। अब हम लोग A5 का मान निकालते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D होता है। A का मान है 53 प्लस 4 और D का मान है -15, यानी 53 प्लस माइनस 15 4 60, यानी 53 और 60 से माइनस करना पड़ेगा। 60 माइनस 53 घटाने से कितना आ रहा है हम लोग का 7, है ना, यानी माइनस में 7, बड़ा का चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी -7, है ना। यानी A5 का मान आ रहा है -7, है ना, इसका सही आंसर है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।